नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी और हम लोग परसेंटेज टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको सीख रहे हैं और इसमें हम लोग इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको कर रहे हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है कि ये इलेक्शंस है उसमें तीन कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है। कौन कौन? तो पवन है, अमित है और राकेश है। 6% वोट जो है वो टोटल वोट का क्या हो जा रहा है, वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और पवन को मिल रहा है 28% वोट, अमित को मिल रहा है 34% वोट टोटल मतों का, और जो विनर है उसको प्राप्त हो रहा है 4860 वोट अधिक। किससे? देन द कैंडिडेट हु गॉट द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। जिसको सबसे कम मत आता है उससे जो जीत रहा है उसके मत में जो अंतर है वो कितने का है? 4860 मतों का अंतर है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप हमको ये बताएं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट जो पोल्ड हुआ वो कितना पोल्ड हुआ, मतलब कुल मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ये हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब वैलिड और इनवैलिड मिला करके कितना मत था। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि टोटल जो वोट है टोटल वो कितना है? 100%। इनवैलिड हो गया, कितना इनवैलिड हो गया? तो कहा कि 6% इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना बचा? तो वैलिड बचा 94%। तीन कैंडिडेट है, कौन कौन है? तो पवन है, अमित है और राकेश है। पवन है, अमित है और राकेश है। पवन को मिला कितना? तो 28% वोट, तो पवन को 28% वोट। उसके बाद अमित को मिला 34% वोट। टोटल जो वोटिंग वैलिड है वो है 94। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़िएगा तो 8 4 12 का 2 और कैरी 1 3 1 4 और 4 2 6 62। और टोटल वोटिंग कितना? 94। इस 94 में से 62 को घटा देंगे तो कितना हो गया? 32। यानी कि राकेश को कितना मिला? 32% वोट। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या करा है, जिसको सब इसमें से सबसे ज्यादा किसको मिला होगा? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा तो मिला है इसको, क्योंकि 34% ये ला रहा अमित, यानी कि अमित जीत रहा होगा। और सबसे कम मिला है किसको? पवन को। तो पवन और अमित के मत में जो अंतर है वो कितने का है? वो है 4860 मतों का अंतर है। तो इस दोनों के एक्चुअली में इस दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो इस दोनों के बीच में अंतर जो है वो 6 यूनिट का है। और 6 यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4860 को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 4860 को अगर हम 6 से भागा देंगे तो 8 6 48 और ये हो गया 810 810। तो अगर 6 यूनिट, एक यूनिट 810 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब 100 यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो 81,000। इसका मतलब यह है कि जो कुल मतदाताओं की संख्या थी मतदाता सूची में वो कितना था? 81,000 था। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे। क्या कर रहा है कि कोई अगर इलेक्शन है उस बिटवीन दो कैंडिडेट के बीच में चुनाव लड़ा जा रहा है। 25% ऑफ द टोटल वोट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 75% टोटल वोट का क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा भाई? 25% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचेगा? 75%। तो यहां लिखते हैं टोटल वोट। टोटल वोट जो है वो हम लोग हमेशा मानते हैं 100%। और इनवैलिड कितना हो गया? इनवैलिड हो गया 25%। तो भाई वैलिड कितना बचा? तो वैलिड आप कहेंगे वैलिड बचा 75%। यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उनको मिलता है 60% वोट, ठीक है ना? वैलिड वोट का 60% मिलता है और वो जीतता है कितने वोटों से? 7200 वोटों से। तो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल जो है व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स, टोटल जो है वोट कितना था, मतलब मतदाता सूची में कितने मतों की संख्या थी। तो देखिए वैलिड वोट 75% है, तो 75 का एक को मिल गया अगर 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 75 का एक को अगर 60% मिल गया तो इस 75 का 60% एक को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। किसका? 75 का, ठीक है ना? मान लीजिए टोटल वोट 100% है तो ये 75% का 60% इसको मिला है और 75% का 40% इसको मिला है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो इन दोनों के बीच में अंतर 20% का है। और ये जो अंतर है 20% का वही क्या है? 7200। ये जो 20% का डिफरेंस है वही कितना है? 7200। यानी 20 यूनिट 7200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 20% जो डिफरेंस है वो है 7200 के बराबर। तो 20% किसका? 20% किसका? तो 20%
आपको 75 का, तो 75 का अगर 20% निकालेंगे, 75 का 20% निकालेंगे तो 75 इंटू 1/5, 5 से कटेंगे ना, 15 × 75 तो यानी कि 15। तो इसका मतलब ये है कि 15 यूनिट 20% 7200 का, यानी कि 20% है क्या, 15 यूनिट 7200 को शो कर रहा है। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 7200 डिवाइड बाय 15, 7200 डिवाइड बाय 15। तो 7200 को 15 से डिवाइड कीजिए तो आप करेंगे क्या, 15 से अगर भाग करेंगे सर तो 5 तिया 15, यानी 5 से तो दोनों करेगा, 5 तिया 15, 5 से करेंगे 5 × 5 बच गया 2, 5 का 20 बच गया 2, तो फिर 5 4 जा 20 इतना हो गया। और 3 से काटेंगे तो 3 से ऐसा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना 1 मिनट रुक जाइए, ऐसा कैलकुलेशंस 15 से आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 15 से काटिएगा, इसको 15 से 15 से काटेंगे तो क्या होगा, 15 चौके 60 बच गया क्या, 15 × 120 यानी 480, ठीक है ना। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को, तो 100 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेंगे, 480 में 100 से गुना करेंगे यानी 2 0, 48,000 टोटल कुल मतों की संख्या होगी। 48,000 टोटल वोट का जो है वो ये होगा, ठीक। तो ये तो एक मेथड हो गया जिस मेथड से हम लोग इतना प्रक्रिया किए, और हम चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से एक लाइन में भी आपको बता सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग कि एक लाइन में इस क्वेश्चंस को कैसे करें, एक लाइन में इस क्वेश्चंस को कैसे करें। देखिए डाटा हम लिख रहे हैं, आप इसको क्वेश्चन देखिएगा और फिर ये कीजिएगा, या फिर चलें तो हम यहां भी लिख सकते हैं इसको, चलिए यहीं लिखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि 25% इनवैलिड वोट हो गया, तो 25% टोटल वोट 100% है, ठीक। 25% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा, तो 25% मतलब 1/4, 25% यानी कि देखते चलिएगा 1/4, तो 1/4 मतलब 4 में से एक इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा, 3/4। 4 में से एक इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा, 3/4, ठीक। अब देखिए अगर 3/4 वैलिड है तो टोटल वोटिंग मान लीजिए होता है, मतदाता सूची में कुल मतदाता की संख्या n है, ठीक। वैलिड वोट यानी कि 3/4 है, और वैलिड वोट का एक कैंडिडेट को मिलता है 60%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिल रहा होगा, 40%। वैलिड वोट का एक को मिलता है 60%, तो दूसरे को मिल रहा होगा 40%, और इन दोनों का अंतर यानी 20% यानी कि 1/5, तो इन दोनों का अंतर 1/5, और ये अंतर दिया हुआ है कितना, ये अंतर दिया है 7200। बस इस लाइन को आप सॉल्व करें और n की वैल्यू फाइंड करें, वही कुल मतदाता की संख्या होगी, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 7200 इंटू 4 इंटू 5, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 24 तिया 72 यानी कि 240, 5 चौका 20 यानी 240 इंटू 20, ये 24 दूनी 48, और ये 240 2400, ठीक है ना। 3 से काटेंगे 24 तिया 72, 2 0 तो है, तो यानी कि 2400 और 20 यानी कि 24 दूनी 48, 1 2 3 0, 48,000। तो ये देखिए आप एक लाइन में भी इसको बना सकते हैं, इस क्वेश्चंस को एक सिंगल लाइन में हम लोग आसानी से बना सकते हैं, और बाद बाकी जो लॉन्ग मेथड है वो तो है ही। तो ये हमारा प्रोसेस है जिससे हम इसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई इलेक्शंस है, कैंडिडेट का एक को प्राप्त होता है 84% टोटल वोट का, और ये जीतता है 476 वोट से। तो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल कितना वोटिंग हुआ था, कुल वोटिंग कितना हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। मानते हैं हम कि जो टोटल वोट है वो x है, टोटल वोट जो है वो क्या है, x है, और जो एक कैंडिडेट है उसको मिलता है 84%, तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा, 16%। तो एक को मिलता है 84% ऑफ x, और दूसरे को कितना मिलता है, तो 16% ऑफ x, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 476 का अंतर है ना। और 84 में से 16 को घटाएंगे तो 8 6 14, इसमें पे चले 7 7 में से 11, 68% ऑफ x जो है वो 476 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी x इक्वल्स टू कितना होगा, 476 और इंटू 100 डिवाइड बाय 68, बताइए, ठीक है। काटेंगे तो 17 4 जा 17 चौके 68, 4 से काटेंगे 4 एकान 4, 4 एकान 4 9,
119 और 17 9 जा, ठीक है ना। तो ये जो हो गया आपको 7 7 जा 17 17, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको कितना 700। तो टोटल जो वोटिंग हुआ वो एक्चुअली में कितना हुआ होगा 700। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कोई इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, एक को मिलता है 25% ऑफ दी वोट, माफ कीजिएगा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 25% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 25% वोटर जो है वोट देने गया ही नहीं। ऑफ द टोटल वोट कास्ट 20% वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जितना वोटिंग हुआ उसमें से 20% इनवैलिड हो गया। और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिलता है 65% वोट वैलिड वोट का, और वो लेकिन जीत जाता है 5850 मतों से। तो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा वोटिंग लिस्ट में। देखिए आप आसानी से समझिए, पहली तो बात यह है कि 25% लोग गया ही नहीं, तो गया कितना होगा, तो 75% लोग गया होगा। यानी कि टोटल जो है, टोटल अगर 100 है तो 100 में से 25% लोग वोटर गया ही नहीं, तो गया कितना होगा, जो वोटिंग हुआ होगा वो वोटिंग हुआ 75%, है ना। और इसमें से इनवैलिड हो गया, कितना इनवैलिड हो गया, तो इसमें से इनवैलिड हो गया आपको कितना, तो 20% जो है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। 20% 20% मत जो है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 20% किसका, 75 का 20%, 100 लोग का लिस्ट में नाम था मान लीजिए 100%, और उसमें 25% गया ही नहीं देने के लिए, तो वोटिंग हुआ कितना 75%, और 75% में से इनवैलिड कितना हो गया 20%। तो 75 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 20% यानी 1/5, 5 यानी कि 15 × 75, यानी कि 75% में का 20% अगर निकालेंगे तो वो 15 होगा। तो 15 जो है वो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचा, तो वैलिड बचा आपको 15, 75 में से घटा देंगे, 75 में से 15 घटाएंगे तो वैलिड हो गया आपको 60। यहां तक क्लियर है। और इस 60 का एक को मिल रहा है 65% वोट, तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा, दूसरे को 35%। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 30% का। यहां तक देखिए, यहां तक में कोई अगर दिक्कत है तो आप बताएं हमको, बहुत ही आसानी से समझाए हैं। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप समझिए। अब इसको हम लोग एक लाइन वाला मेथड से करते हैं, आपको पता है, या फिर आप चाहें तो 30% निकाल ले 60 का, तो 60 का अगर आप चाहें तो 30% निकालें तो 60 का 30% यानी 3/10, तो 60 गुने 3/10, 1 0 गया यानी कि 18। और ये जो डिफरेंस है 18 वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां गया इसके बीच का अंतर, 5850 को, 5850 को। तो यानी कि एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 5850/18 को, है ना, 5850/18 को। अब आप इसको देखें तो 8 5 13 13 5 18, यानी कि ये दोनों 9 से कट जाएगा, तो 9 2 जा 18 और 9 से काटे 9 6 54 और 4 बजा 9 5 45, 0 यानी 3 से घटाएंगे तो ये क्या हो गया 3 2 5 325 हो जाएगा। तो 325 रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट को, तो 100 यूनिट को 2 को 0 लगा देंगे यानी 32 500। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब होगा। तो ये हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक, ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब हम चाहें तो इसको शॉर्ट मेथड से भी एक लाइन में बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम शॉर्ट मेथड से इसको कैसे बनाते हैं। शॉर्ट मेथड से इसको कैसे बनाएं, देखिए टोटल जो कैंडिडेट जो है 2 है, 25% वोटर वोट नहीं करता है, तो वोट करता है कितना है 80%, 25% सॉरी, तो वोट कितना करता है 75%। क्या कर रहा है कि 25% मतदाता मतदान नहीं करता, तो मतदान करता कितना है, तो मतदान करता है आपको 75%। हम मानते हैं ऐसा कि जो कुल था टोटल लिस्ट में जो नंबर था वो n था, ठीक है ना। और 75% अगर वोटिंग करता है तो 75% को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 75% को फ्रैक्शंस में आप चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे 3/4, और उस 3/4 में जो इनवैलिड हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 20%। तो देखिए n टोटल वोटिंग इंटू 3/4, और इसमें इनवैलिड कितना हो जाता है, ये तो वोटिंग हुआ, इनवैलिड कितना हो जाता है, तो इनवैलिड हो जाता है 1/4। तो इसका मतलब ये है कि वैलिड कितना बचेगा फिर, तो वैलिड बचेगा, देखिए यहां थोड़ा इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
आप ऐसा करें, देखिए यहां देखें, आपको वैलिड, देखिए वोटिंग जो है वो 100% तो हुआ नहीं, वोटिंग हुआ कितना 75%, 75% यानी 3/4, और 3/4 में एक्चुअली में इनवैलिड कितना हो गया, तो 20% इनवैलिड हो गया। तो 3/4 में आपको 20% अगर इनवैलिड हो जाता है तो 20% मतलब कितना है, 20% मतलब 1/5, यानी कि 1/5 इनवैलिड हो जाता है। और 1/5 अगर इनवैलिड हो जाता है तो 5 चौका 20, और ये गया 5 तिया 15, और 5 चौका 20 यानी 4, यानी कि 11/20। बताइए ठीक है, 5 चौका 20 4, और 4 पंचे 20, 5 15, 11/20। तो 11/20 जो है वो वैलिड मत है। तो यानी कि n इंटू n में हम लोग और क्या गुना करेंगे, तो n में आपको गुना कर देंगे उसका वैलिड वोट, जो भी वैलिड वोट आया होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैलिड वोट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैलिड वोट कितना है 11/20, और उन दोनों के बीच में जो अंतर है, इसको 65% पता प्राप्त हुआ है, तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ होगा 35, तो उसके बीच में अंतर 30% है, 3/10, और ये इक्वल है 5850 के। ठीक है ना। अब यहां से हम n का वैल्यू फाइंड करें तो 5850 इंटू 20 इंटू 10/11 इंटू 3, 11 पचे 55, 3 बच गया, 11 से ये कटेगा, 11 पचे 55 और 3 35, ये कटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोई इलेक्शन है, इसमें 20% जो वोटर्स है वो वोट नहीं करता है। आउट ऑफ द टोटल वोट पोल्ड 10% जो है सो क्या हो गया इनवैलिड, और जो विनर है उसको 55% वैलिड वोट का मिला और जीता है 3950 वोट से। तो हमको पूछ रहा है कि उसमें पूछेगा क्या कि आप कुल मतों की संख्या बताइए, ठीक है ना, कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तो टोटल जो वोटिंग है वो एक्चुअली में क्या है, मानते हैं हम एक लाइन में बनाने की कोशिश करते हैं, n है, टोटल जो वोटिंग है वो n है। वोटिंग हुआ कितना 20% वोटर जो है वोट देने गया ही नहीं, तो वोटिंग हुआ एक्चुअली में कितना, तो ये हुआ होगा अगर 20% 1/5 नहीं दिया तो दिया कितना होगा 4/5, और उसमें से जो 4/5 में से इनवैलिड जो है वो कितना हो गया 10%, तो 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ होगा, तो वैलिड हुआ होगा 9/10, 10% यानी 1/10, तो 1/10 अगर इनवैलिड हो गया होगा तो वैलिड कितना होगा 1 - 1/10 यानी कि 9/10। अब इसमें से इन दोनों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर जो विनर है उसको मिल रहा 55%, तो जो लूज कर रहा होगा उसको मिल रहा होगा कितना 45%, और दोनों के बीच का अंतर यानी कि 10%, 10% बोले तो 1/10, और ये जो वैल्यू है इन दोनों का जो डिफरेंस वो है 4950 के, 4950 के। तो हमको यहां से n का वैल्यू फाइंड करना है, तो 4950 इंटू यहीं से लेके चलें तो ये 10 और गुने 50 हो जाएगा, अपॉन 4 गुने 9, ठीक है ना। 9 से काटेंगे 9 पंचे 45, 4 बच गया 9 पंचे 45, 4 से काट देंगे तो ये है आपको यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो इसको अगर काट दें हम तो आपको 500 है, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 125, है ना। अब क्या करें तो 550 और 125 इसको गुना कर देंगे, 125 को 5 से आप गुना करेंगे तो कितना होगा, 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625, 625 का 5 और कैरी बच गया कितना 62, काफी बड़ा कैरी बच गया भाई। 125 को फिर 5 से करेंगे तो 625, तो ये हो गया 5 2 7 6 2 8 6 8 7 और 1 0 यहाँ गया, मतलब 68750 है आंसर, 68750। तो देखिए कितना शॉर्ट में है, एकदम एक लाइन में ये क्वेश्चंस कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं इसको समझना जरूरी है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे देन आफ्टर ये चीज आएगा। अब कह रहा है कि कोई इलेक्शन से 3% जो वोट है वोटर्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और जो कैंडिडेट है उनको मिलता है 60% टोटल वोटों का, कुल मतों का, वैलिड वोट का। अब हमसे ये पूछ रहा था टोटल वैलिड वोट्स 88,000 है, तो हाउ मेनी वोटर्स मतलब जो कैंडिडेट है उनको कितना प्राप्त हुआ होगा। एक चुनाव में कुल मतों में से 3% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, एक उम्मीदवार को वैध मतों में से 60% मत प्राप्त हुआ। यदि वैध मतों की कुल संख्या 88,000 थी तो उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है हमसे,
कि उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि टोटल जो वोटिंग है वो कितना है, टोटल वोटिंग 3%, तो वोटिंग दे दिया 88,000, तो 88,000 का 60% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ऐसे घुमा रहा है क्वेश्चन को, इसमें कुछ है नहीं। क्या कर रहा है कि एक उम्मीदवार को अगर वैध मतों का 60% मिला और जो वैध मतों की कुल संख्या दे दी गई है, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 60% निकाल देना है। किसका? 88,000 का। तो 60% यानी कि 6/10 किसका? 88,000 का। 10 से 10 काट देंगे, 8 × 48 का 8, हाथ में 4, 8 × 48 और 52 के 2, हाथ में 5, और कितना हो गया? ये हो गया 52800, 52800, ये आंसर हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि कोई इलेक्शंस है और 2 कैंडिडेट है, एक को मिलता है 25% ऑफ द वोट, सॉरी, तो कोई इलेक्शंस है और कोई इलेक्शंस में 2 कैंडिडेट के बीच जो है सो चुनाव लड़ा जाता है, 25% वोटर जो है वोट ही नहीं करता है, और जो रिमेनिंग है उसमें से 800 वोटर वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जो बच गया उसमें से 800 इनवैलिड हो गया, और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिलता है 60% वैलिड वोट का, और लेकिन वो जीत जाता है कितने मतों से? ये जीत जाता है 1200 मतों से। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप हमको ये बताएं कि वोटर लिस्ट में कितना नंबर ऑफ वोट था। तो देखिए 25% अगर इनवैलिड है, 25% वोट इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है? तो वैलिड है 75%। 75% का फ्रैक्शंस निकालते हैं तो याद रखें हम लोग 3/4 होता है। तो टोटल अगर मान लीजिए मत n है, तो n का 3/4 ही वोटिंग हो रहा होगा, और उसमें से 1200 जो मत, सॉरी कितना है, उसमें से 800 जो मत है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इनवैलिड, ठीक है ना, नहीं हुआ। और शेष 800 मतों में से 800 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 800 मत इनवैलिड हो गया, तो इसमें से 800 वोट इनवैलिड हो गया, ठीक। तो अगर इनवैलिड हो गया, और इस इनवैलिड, एक तो मामला यह है कि ये पूरा घटा, 800 इनवैलिड हो गया। अब एक को प्राप्त होता है 40% वैलिड वोट का, ठीक है ना, एक को प्राप्त होता है 60% वैलिड वोट का। तो एक को अगर 60% प्राप्त हो रहा होगा तो दूसरे को कितना प्राप्त हो रहा होगा? 40%। दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का? 20% का। तो 20% का फ्रैक्शंस यानी 1/5, एक को 60% मिल रहा है तो दूसरे को 40%, 40% यानी कि उन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 1/5। तो इस टोटल का मल्टीप्लाई में इंटू 1/5, और ये जो अंतर है इन दोनों के मतों के बीचों का जो अंतर है वो एक्चुअली में कितना हम लोग को दिया है? ये जो अंतर है वो बाबू 1200 का अंतर दिया है। तो इसका मतलब ये है, ये जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1200 का डिफरेंस है। अब हम इसको तोड़ लें, 5 को अंदर लाएंगे तो n इंटू 3/4, बड़ा सावधानी से करेंगे ये कैलकुलेशन, -800 इंटू 1/5, और ये इक्वल्स है 1200 का। ये 5 से काटेंगे तो 16×5 यानी 160, ये वाला इधर जाएगा तो 1360 हो जाएगा। तो n इंटू 3/20 इक्वल्स टू 1360, तो n इक्वल्स टू 1360 इंटू 20/3, कटेगा क्या? 6 3 9 1 10, इसको कटने का कोई उम्मीद नहीं है, ये कैसे कटेगा, है ना। 100, ये हो गया 1200, और इधर गया तो यानी कि 160, 16×5 160, तो 1200 और 160 यानी 1300, 6 3 9 1 10, कटेगा ही नहीं। तो ये और 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई अलग होगा, तो एक बार मल्टीप्लाई ही कर दे, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 1 2, अभी भी कटेगा, 7 2 9 2 11 नहीं कटेगा। तो यानी कि ये 13 दूनी 26, ठीक है, अपॉन 3, इसको डिवाइड कर दें तो आपको क्या होगा? 9 3 27, बच गया 6 बच गया, तो ये तो 00 होगा, 9 3 27, और ये 2 0 उतर जाएगा तो यानी कि 0, और फिर 6 3 18, तो 9067 के करीब में आंसर आएगा। तो ये राउंड ऑफ फिगर में आंसर आएगा। तो आप चाहें तो जो नज़दीक का जो वैल्यू होगा वो ये है, इसको हम लोग ऑप्शन टिक कर देंगे। तो यह हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 10% जो टोटल वोट का है वो कास्ट नहीं होता है किसी चुनाव में। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट के बीच चुनाव है, और 10% लोग मतदान नहीं करता है।
तो 10% ऑफ द वोटर्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड, उसमें से 10% जो है वो इनवैलिड भी हो जाता है जितना मतदान करता है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनको मिलता है 54% मत। तो फिर जो हारा हुआ होगा उसको कितना मिल रहा होगा, तो 54 और 100 में से घटाएंगे तो 46% मत उसको मिल रहा होगा। और उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 1620 का है। तो हमसे ये पूछेगा कि चुनाव में कुल जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो कितना था। बड़ा आसान क्वेश्चन है। n टोटल वोटर्स था, ठीक। क्या करा, 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 10%, यानी कि 1/10 इनवैलिड, तो वैलिड 9/10, तो ये हो गया 9/10 वैलिड। उसके बाद 10% उसमें से वोट करने नहीं गया, 10% वोट करने गया ही नहीं। तो 10% वोट करने नहीं गया, तो वोट करने गया कितना होगा, तो 9/10 वोट करने के लिए गया होगा, 9/10। एक को मिला 54%, दूसरे को मिला 46%, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो 8% का हुआ, यानी कि 8/100 इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। और ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1620 का। अब इसको फाइंड करें, n की वैल्यू निकाले, जो n की वैल्यू है वही हमारी उत्तर होगी। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1620 और इंटू 100 और ये डिवाइड करेंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 के, है ना, 9 9 81 और ये 6 2 8 1 9, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 9 से। कैसे हो जाएगा डिवाइड, तो 9 का 9 और ये बच गया 6 1 7 9 72, है ना। अब इसके बाद ये भी कट जाएगा, 9 दूनी ये कट गया और ये यानी कि 8 बच गया। तो बच गया कि मेरे पास कितना 20 इंटू 100 और ये डिवाइड हो गया 8 से। 2 चौके 8, 25 चौके 100 और 2 से यानी कि 10, ये हो गया 25 और 25 पे 3 जीरो यानी कि 25,000 है ऑप्शंस। तो ये इलेक्शन टाइप का लगभग क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किया कि कुल मतों की संख्या निकालना, उसमें अगर कोई डेटा दे दिया है तो उसको कैलकुलेट करना। तो इस तरीके का क्वेश्चंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर के विषय में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।